हाजिर खान साहब, हाजिर खान साहब वो कह रहे हैं गुंडागर्दी कि हो गई, सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जिससे चोरी की है या जमीन दबा के बैठा है वही विरोध कर रहा है। आम मुस्लिम खुश है कि शायद उसके भले के लिए इस पैसे से, इस कमाई से कुछ हो। देखिए अंजना जी, बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो है वो अब से नहीं है, सैकड़ों सालों से है वक्फ। जब से हिंदुस्तान बना है उससे पहले भी, अंग्रेजों के जमाने में भी था, उससे पहले भी था, अटल जी के टाइम भी था। अटल जी के जमाने में भी था। हाँ। हम ये कहते हैं कि चोर कौन है इसका तो पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की सरकार 25 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, उसका अध्यक्ष कौन है? और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। 15 साल से बिहार में सरकार है, 7 साल में उत्तर प्रदेश से सरकार है। चोरी कर देता है बोर्ड पर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, और चेयरमैन है सरकारी, और सरकार के लोग चोरी कर रहे हैं। आप इल्जाम लें दूसरों पे। हम ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। और सर एक मिनट, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी को निभाना सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोगों की जरूरतें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, खोले जाएं उस पैसे से। ये अच्छी बात होती है। तो खोला क्यों नहीं? इतने सालों तक कर क्या रहे हैं उसका? सरकार कौन किसके पास थी? अरे सरकार में हमारे मुसलमानों के पास नहीं थी। सरकार का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मालिक होता है, पूरे प्रदेश का मालिक है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी जी कह रहे हैं कि चोरी हो रही है, और 7 साल से योगी जी की सरकार है, और उसमें ये नहीं पता उन्हें कि चोरी कौन कर रहा है। चेयरमैन कौन है चोरी वाले डिपार्टमेंट का, ये तो बता दो। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अभी तक क्यों नहीं किया? अनुराग जी, आपके भी सवाल का जवाब देना है तो कृपा नहीं, करके। बोलो बोलो बोलो। देखिए, सबसे पहले मौलाना साहब की आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको सवाल पूछना है। मौलाना साहब की बहुत इज्जत करता हूं, पर उन्होंने गलती से शायद बोल दिया कि वक्फ हिंदुस्तान बनने से पहले था। हिंदुस्तान हजारों सालों से है, तो वक्फ आपका अभी आया है। हिंदुस्तान तो 5000 प्रॉपर्टी हमेशा से थी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आराम से, आराम से। हाजिक साहब। दूसरी बात, अब देखिए, डॉली बहन मेरी सही बोल रही थी, वक्फ बहाना है। वक्फ बहाना है, दंगे भड़काना है, वोट बैंक की दुकान सजाना है। और वो कह रही थी कि चर्चा नहीं हुई, सच्चर कमेटी रिपोर्ट बता दी, 9 जेपीसी रहमान खान की दिखा दी, ये अभी जेपीसी दिखा दी। मैं उसके अलावा आपको कोट करके बताता हूं। 13/7/2023 मुंबई में मीटिंग हुई। 21/7/2023 फिर से मुंबई में मीटिंग हुई। 24/7/2023 इसी विषय में वक्फ के अधिकारियों की ये दिल्ली में मीटिंग हुई। वैसे 20 जुलाई 2023 में मीटिंग हुई, 7 नवंबर 2023 में मीटिंग हुई। अनेकों मीटिंग चर्चा हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट गलत है तो उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट के पैरोकार क्यों करते थे? प्लीज सर, एक 10 सेकंड और। तीसरी बात, अभी अनुराग भदौरिया ने कही कि देखिए, ये मुसलमानों की बात करते हैं। सर, आप लोगों ने मुसलमानों के लिए किया क्या? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नैली, अहमदाबाद, जलगांव दंगों के अलावा क्या दिया आपने मुसलमानों को? आज मुसलमान को 1 लाख लोग हज जाते थे, आज 2 लाख लोग जा सकते हैं, बिना मेहरम के जा सकते हैं। आज 70% से 30% आपका ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। आप रोजे से एक, अनुराग जी 10 सेकंड। अनुराग जी ने अभी बोला कि ये जो बातें हैं, ये चोरी कौन कर रहा है? कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने अनवर मणिपड़ी को माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। अनवर मणिपड़ी ने रिपोर्ट दी कि 2 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस के नेताओं ने किया है। 59,000 एकड़ में से 29,000 एकड़ इन्होंने लूट ली है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट आई है। और आखिरी बात, कांग्रेस पर आप क्यों बोलने लगते हैं? रुकिए ना खान साहब, माइक मत उठाइए। देखिए, आखिरी बात, मुद्दे की बात, अभी अनुराग ने कही मुद्दे की बात। मुद्दे की अनुराग जी, नीतीश जी के जमाने में बिहार की जीडीपी 8 लाख करोड़, लालू जी के जमाने में 50,000 करोड़। नीतीश जी के जमाने में 10% ग्रोथ रेट, लालू जी के जमाने में 1% ग्रोथ रेट। नीतीश जी के जमाने में 35 यूनिवर्सिटी, लालू जी के जमाने में अनडिवाइडेड बिहार में 10 यूनिवर्सिटी। अनडिवाइडेड बिहार लालू जी के जमाने में 10,000 बेड हॉस्पिटल के, आज 35,000 बेड। आप 5 आंकड़े गिना दीजिए बिहार में क्या किया आपने। आप 5 आंकड़े लालू जी के गिना दीजिए। 5 सेकंड का सवाल है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, उन्होंने नीतीश जी की बात की। इनकी सरकार नीतीश जी की कितने साल की हो गई बिहार में? अब 20 साल को उनके 15 साल के 20 साल की सरकार होने को आ गई है। 20 साल की सरकार में बिहार के बच्चे यहाँ भी बैठे हैं, वो बता देंगे कि बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ। उनको पढ़ने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, जिता देंगे। आपको दर्द होने लगा। बिहार के बच्चे, सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। देखो, ये गलत बात है। हम आपके बीच में आपकी सारा झूठ मैंने सुना, अब मैं बोलने लगा तो आपको दर्द होने लगा। बिहार के बच्चे, सुनिए ना, मैं बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में बोला। झगड़ा मत कीजिए, मैं झगड़ा कहने नहीं आया। आपको कह रहा था बुखार है अभी, अभी तो बेवफा जमाने पे तंग कर रहा था वो, आप क्यों बुरा माने? डिबेट करने आए हम लोग, लड़ने थोड़ी आए। सवाल है, बिहार से फिर बच्चे पलायन करके क्यों आ रहे हैं लगातार?
अब तो वहाँ लालू जी का शासन नहीं है लास्ट कम से कम 20 साल की मानते हैं लालू जी का शासन सुनिए हुआ। मेरी बात। इन्होंने कहा अब तो लालू जी का शासन नहीं है। चलेगी डिबेट ये भाई? दोस्त मैं तो ने आपके ऐसा बीच में काम किया है, दुश्मन भी ना करे। डिबेट नहीं होगी। देखो फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो फिर उछल उछल के भागने मैं जा रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो नहीं जा रहे हो। कमाल की बात करते हैं, भागने लगेंगे। ये लोग वैसे लोग हैं, इनके बीच में बोलो तो भागने लगते हैं। बोलो, सत्ता का डर दिखाएंगे। अब मैं अनुराग जी, आप ही आपको सुना, बोलो। मुझे सुनिए। अब लालू जी की सरकार वहां नहीं है, सरकार किसकी है? नीतीश जी की है। तो सवाल नीतीश जी से होगा कि बच्चे वहां से क्यों भाग रहे हैं, क्यों बिहार से और उत्तर प्रदेश से बच्चे दिल्ली में आके पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं? आपने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी, तो इतना अच्छा आपने वहां एजुकेशन व्यवस्था कर दी है, तो क्यों भाग के आ रहे हैं? इसका जवाब नहीं है। ये क्यों जवाब नहीं पता आपको? सत्यप्रकाश इसका जवाब आप दीजिए। सत्यप्रकाश मेरी बात सत्यप्रकाश सुनिए। बच्चे पलायन करने को मेरी बात मजबूर हो रहे सुनिए। हैं। नहीं, लास्ट लाइन ले लीजिए। हाँ। देखिए सवाल ये है, ये बार बार बात करेंगे, चले जाएंगे अभी बेंगलोर, कहेंगे वहां पे मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मैंने कहा, मुस्लिम वर्ड नहीं यूज किया था, मैंने कहा हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप हिंदुस्तानी हैं। हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन आप हमको बांट के राजनीति करना चाहते हो, क्योंकि आप अंग्रेजों से सीख के आए हो कैसे हमको बांट के रूल करना है। हमारे आपके बांट के राज करना चाहते हो। हमेशा हर बात पे हिंदू मुस्लिम, हर बात पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना चाहते हो आप। अरे हम हिंदुस्तानी हैं और आप हमारे हिंदुस्तानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? क्यों हमें बांट के रखना चाहते हो? कोड लाओगे, कभी सीए लाओगे, कभी एनआरसी लाओगे और हमारे ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हिंदू मुसलमान की एकता से ही देश चलेगा, लेकिन अनुराग जी उसमें झांकते रहते हैं कि कहा थोड़ा सा मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। इनके नेता का संसद में बयान रहा है कि नहीं हम तो हिंदुओं का है ही नहीं, हम तो सिर्फ मुसलमानों के, लेकिन हम सबके हैं। नीतीश कुमार सबके हैं। अब रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कब बोला? आपके बीच नहीं बोल रहा था मैं। झूठ बोल रहे हैं, पहले सभ्यता रखिए। ये झूठ बोल रहे हैं। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है और उच्च शिक्षा में पहला राज्य है बिहार जिसने लड़कियों को 33% आरक्षण उच्च शिक्षा में दिया है। बिहार के लोग अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू पहुंच जाएं, इनको पेट में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो अपने टैलेंट से पहुंच गए वैसी संस्थाओं में जो देश में सबके लिए है। बिहार में बनाओ ना जेएनयू जैसा बिहार में क्यों नहीं बना पा रहे हो? आप तो कह रहे सुशासन चल रहा है। नहीं कुछ भी फेंको, लेकिन जेएनयू जैसी संस्था बनाइए, यूनिवर्सिटी जैसी संस्था बनाइए। भाग रहे थे ना आप, अभी आप भाग रहे थे। नहीं भागेंगे, नहीं आप भाग रहे थे, अभी आप करेंगे, अधिकार मांगेंगे और आपसे छीन के मांगेंगे। आपसे छीनेंगे कि जेएनयू बनाइए, आप ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी बनाइए बिहार में। हम आपसे लड़ेंगे, आप कितना भी चिल्लाइए, लेकिन हम आपसे मांगेंगे कि बिहार में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दिस इज एब्सर्ड नॉनसेंस, दिस इज रियली रॉन्ग। बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। जो आपके साथी बोल रहे कांग्रेस पर जो उन्होंने आरोप लगाया उसका जवाब नहीं, अभी रुक जाइए, ये तरीका ठीक नहीं हो, बीच में कूद गए। आप समझिए, जिस राज्य का विकास दर 14.27 हो, हिंदुस्तान में 4थे स्थान पर हो, उस राज्य पर ऐसी तोहमत अनुराग भदौरिया लगा रहे, ये ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी देखते जाओ, अभी सत्ता से यूपी से बाहर हो, देश से बाहर हो, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बिल्कुल, इतना ही विकास हो रहा है बिहार में, तो मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चों पर लट्ठों डंडे क्यों पड़ रहे हैं बिहार के सड़कों पर लिटा लिटा कर? जवाब दीजिए। इतना ही विकास अगर बिहार में हो रहा है, तो पुलिस की भर्ती लीक, उसका पेपर लीक, पुल गिर रहे, हाँ, बीपीएससी का पेपर लीक, उसके अलावा 8000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां बलात्कार और अत्याचार झेल रही है बिहार में। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चा। सर, आप बोले, मैं एक शब्द बीच में नहीं बोली, उन्हें समझा रहे थे, आप बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोली। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे बिहार में पाए जा रहे हैं, और कन्हैया कुमार पलायन रोकने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं अगर इतना विकास हो रहा है? सरकार बेरोजगारी दर 4.2% थी, अब 8% से ज्यादा हो गई। मैं नहीं कह रही, कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, ये CMI का डेटा कह रहा है। सर, बहुत विकास हो रहा है, ये उतना और ऐसा ही विकास हो रहा है जैसे नड्डा जी ने बंजर जमीन पर एम्स दिखा दिया था। आप दीजिए इस बात। और मैंने बीच में किसी के बोला नहीं है। अनुराग जी, मेरे से पहले गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि अभी उन्होंने कन्हैया कुमार का, मौलाना साहब आप तो रेडियो की तरह मत बजिए,
पेजर और रेडियो दोनों की तरह बज रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, आप पता नहीं पेजर की तरह क्यों फट रहे हैं। सुन लीजिए, ऐसा है कि उन्होंने अभी कन्हैया कुमार का जिक्र किया। कन्हैया कुमार ने हाल ही में एक बयान दिया कि सड़कें मत बनाओ बिहार में, हमारा पानी चोरी हो जाएगा। ये तो इनकी विकास की थ्योरी है। ममता दीदी बोलती है कि इंडिया को इकोनॉमी में नंबर 1 नहीं करना, और कन्हैया बोलते हैं रोड नहीं बनाना। अरे पवन खेड़ा का शक्ल देखना चाहिए था, वो बोले थे कहां फंस गया भाई। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि उन्होंने कहा कि पेपर लीक पे जैसे ही नाम तेजस्वी के करीबियों का आया, पेपर लीक पर चुप, और कहां पाए गए? एआईएमपीएलबी के देखिए अभी बीच में कौन बोल रहा है? लेकिन शहजाद जी, वही तेजस्वी यादव आपके लिए बिहार के चुनाव में सबसे बड़े चैलेंज है, और वो वक्फ के विरोध वाले प्रोटेस्ट में वो बैठे, और उन्होंने कहा इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी। इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी। एक बार और भी बोला था कि इंशाल्लाह अफजल गुरु को फांसी पे नहीं लटकने देंगे, इंशाल्लाह इस देश के टुकड़े होंगे। ये बोलते रहे। मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर बेरोजगारी की बात है तो एआईएमपीएलबी क्या बेरोजगारी की बात कर रही है? एआईएमपीएलबी ने बोला कि महिलाओं को 3 तलाक लेना चाहिए, उनको अधिकार नहीं है तलाक देने का। ऐसे संगठन के साथ जाकर ये बोलते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। किस मुंह से बोलते हैं? कहां गया? कंडेम कीजिए एआईएमपीएलबी को, कंडेम कीजिए उनके सोच को। नहीं कर सकते। अभी करना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाओं का ख्याल है तो जो दहेज के कारण हिंदू महिलाएं मर रही हैं उन पर भी कोई बिल नहीं। 10 सेकंड और अभी अनुराग ने बोला, उनका भी मरना हिंदू महिलाओं का बंद हो जाए। क्यों आप जितना आपको यहाँ टाइम मिला उतने वोट नहीं मिले गाजियाबाद में आपको? सुन लीजिए ना, आप बताइए। हाँ 550 ही मिले आपको। चलिए अब मैं 5.5 लाख। चलिए अच्छा चलिए ठीक है, आप गूगल करती रहिए, आप ग्रॉक भी करिए, गूगल भी करिए। मैं बोल लूं मैडम, मैं बोल लूं। ठीक है। अनुराग जी ने बोला कि हम हिंदू मुस्लिम करवा रहे वक्फ के इशू पे। हालांकि वक्फ पे सारे बयान इन लोगों के नेताओं ने दिए, पर एक ही सवाल हम कहते हैं यूसीसी ले आओ, हिंदू मुस्लिम छोड़ो। आप यूसीसी के साथ है क्या? और बोलो मठाधीश को माफिया बोला, एक बार बोलो मौलाना माफिया होते हैं, एक बार बोलो मौलाना माफिया होते हैं। उनको दुर्गंध आती है किससे? गौशाला से। गौ को हम मां मानते हैं, यदुवंशी तो और भी मानते हैं। गौशाला से तो इनको दुर्गंध आती है, और सुअर के भाड़े में क्या सुगंध आती है आपको? 10 सेकंड। सुअरों के भाड़े में क्या होता है? 10 सेकंड। सुअरों के भाड़े में तो बहुत सुगंध आ रही है, और गौशाला में दुर्गंध आ रही है, और बोले हिंदू मुस्लिम। 10 सेकंड। योनी विधायक 10 सेकंड। बोला 2 लोग मारी जा रही है, सुअर पे दोनों लोग, सबसे ज्यादा गाय मारी जा रही है। सुअर पे दोनों सेकंड। अंजना जी 10 सेकंड। सबसे ज्यादा गायों ये आपको तय करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ चिल्ला रहे हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं, आपकी सरकार 11 साल से है, आप क्यों नहीं राष्ट्र पशु राष्ट्र माता डिक्लेयर कर देते? क्यों नहीं आप कहते कि गोकसी नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी? इसका मतलब है कि आप बनाना नहीं चाहते, आप गोवा में अलग कानून चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट में अलग कानून चाहते हो, यहाँ पे खड़े होकर अलग बात करते हो। क्योंकि आपने क्यों नहीं बनाया? गोकसी पे आपने लगाम क्यों नहीं लगाई? कानून बना देते कि यहाँ पे गोहत्या नहीं होगी, लगा देते। आपका विधायक लोनी का चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ गोकसी हो रही है, और बेचारे के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, रोड पे लेटा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हो। ये सिर्फ, मैंने आपको पहले बोला था, हमारे आपके बीच में नफरत की बात करते हैं, ये डबल नीति अपनाते हैं। यहाँ कानून अलग, गोवा में कानून अलग। इनका मंत्री क्या कहता है? पूछो इनसे, मीट खाने के बारे में क्या बोलता है ये? चलिए आपके सोचो इनका मंत्री कैबिनेट मंत्री पद से नहीं निकाल पा रहे। गौ माता की बात कराएंगे, मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, सबसे बड़ा गौशाला अगर है तो सैफी में अखिलेश यादव जी के घर पे है, सबसे बड़ी गौशाला। आप बताइए किसी मंत्री के घर में है या किसी बड़े नेता के यहाँ, तो बता के दिखाइए मुझे। बताइए आप किसके यहाँ पे इतनी बड़ी गौशाला है जहाँ 100 का है?